पत्नियां थी, जिसमें वो रोहिणी, एक पत्नी का नाम था रोहिणी, जिसको आप रोहिणी नक्षत्र बोल सकते हैं। 27 पत्नियों के 27 जो नक्षत्र हैं वास्तव में वही पत्नियां हैं, ऐसा मानते हैं। तो जो रोहिणी थी उसमें उस रोहिणी से जो है आपके चंद्रमा बेहद प्रेम करते थे, और उसके साथ ही जो ज्येष्ठा थी उनसे बेहद नफरत करते थे, या मान के चले उनसे प्रेम नहीं था। यानी कि 27 पत्नी है चंद्रमा की, जिन जो 27 नक्षत्र के नाम से हम देखते हैं, उनमें से रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम था, या चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रेम था रोहिणी से, और ज्येष्ठा से नफरत थी। अब इस नियम को आप ज्योतिष में कुंडली पे लगा के देखेंगे तो ये बात एकदम सत्य सिद्ध होती है कि जिन जातकों के ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक बैठा हुआ है, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ, चाहे वो किसी भी चरण में हो, तो प्रबल संभावना है कि आपको जीवन में प्रेम बहुत कम रहेगा, आपको जीवन में किसी का प्रेम नहीं मिलेगा। और वैवाहिक सुख की हम बात करें, मेरे पास बहुत सी कुंडलियां हैं, आने वाली वीडियो में मैं आपको कुंडली के माध्यम से बता दूंगा कि जिन लड़कियों के, विशेष तौर पर जिन लड़कियों के जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में थे, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब रहा। किसी की धोखे से शादी हो गई, किसी को उसका पति प्रेम नहीं करता है, और किसी का ग्रह कलश के कारण वहां तलाक हो गया। इसमें यह भी देखना पड़ता है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में कभी कभी और भी ग्रह स्थिति होती है, जैसे मांगलिक दोष होता है, राहु शनि का आप जो दोहरा प्रभाव होता है, और भी कई कारण होते हैं वैवाहिक सुख को की हानि करने के, या जो तलाक इत्यादि कराने के। लेकिन कभी कभी बहुत सी कुंडलियां ऐसी हैं जिसमें कोई भी योग नहीं है तलाक का, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी और कारक तीनों ही बली है, लेकिन जन्म मात्र ज्येष्ठा नक्षत्र में हो गया, जिस कारण से जातक अथवा जातका को प्रेम नहीं मिला। बहुत मामलों में ऐसा भी होता है कि जातक जातका को उसके माता पिता भाई बहन भी प्यार नहीं करते हैं, और उनका जो है जीवन साथी भी उनसे प्रेम नहीं करता है। और यदि आप इस सिद्धांत को प्रेम संबंधों पर लगाएंगे, तो जब आपका ज्येष्ठा नक्षत्र आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है, तो उस ज्येष्ठा नक्षत्र में आपके प्रेम संबंधों को भी खराब करने की पूर्ण क्षमता है, क्योंकि वो वही सिद्धांत के ज्येष्ठा को चंद्रमा ने प्रेम नहीं किया। चंद्रमा हालांकि किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी बुध है वो चंद्रमा से आपके शत्रु भाव रखते हैं। इसका यह भी कारण हो सकता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि चंद्रमा जो है आपकी वृश्चिक राशि में नीच का होता है, और उस बुध के शत्रु आप मान के चलिए कि अपने जो नाजायज पुत्र जो मानते हैं बुध को, उसके नक्षत्र में बैठ जाता है। तो आपका जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो एकदम, इसको आप पक्का समझ लीजिए, अगर किसी जातक का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म है तो उनको उनके आपके वैवाहिक जीवन में, उनके प्रेम संबंधों में प्रेम की कमी रहेगी। ऐसे जातकों को कोई ज्यादा प्रेम नहीं करता है। हालांकि